हेलो दोस्तों, कैसे हो। लास्ट क्लास में हमने एक नई चीज़ पढ़ी थी जिसका नाम था मैटर। और मैटर क्या होता है? मैटर इज़ एनीथिंग विच ऑक्यूपाई स्पेस एंड हैव मास। कोई भी दुनिया की चीज़ जो कि कुछ ना कुछ स्पेस को ऑक्यूपाई कर रही है और जिसका कुछ मास है, दैट इज़ मैटर। ओके, अब हमने ये भी जाना था कि जो मैटर है वो अंदर ही अंदर पार्टिकल्स से मिलके बना है और ये पार्टिकल्स बहुत 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 छोटे हैं। आज हम देखेंगे कि मैटर किस किस स्टेट में एग्जिस्ट कर सकता है और वो स्टेट हम बहुत अच्छे से जानते हैं। मैटर जनरली 3 स्टेट्स में एग्जिस्ट करता है। नंबर 1 इज सॉलिड, सेकंड इज लिक्विड एंड थर्ड इज गैस। तो कोई भी दुनिया का मैटर है वो 3 स्टेट्स में एग्जिस्ट करता है, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। तो आज हम उन तीनों की प्रॉपर्टीज के बारे में जानेंगे और तीनों को डिफरेंशिएट करेंगे इन सारी प्रॉपर्टीज के बेसिस पे। ओके, तो सबसे पहले हेडिंग डाल लो स्टेट्स ऑफ मैटर। हेडिंग डाल लो स्टेट्स ऑफ मैटर। ओके, तो हमने ये पता लगाया कि जनरली 3 स्टेट्स होती है। नंबर 1 सॉलिड, नंबर 2 लिक्विड एंड नंबर 3 गैस। ओके, तो हम इनके बारे में आज बहुत डिटेल में चर्चा करेंगे। ओके, तो चलो शुरू करते हैं। देखो, सॉलिड की अगर मैं बात करूं तो सॉलिड में जो पार्टिकल्स होते हैं, अच्छा ये वाला पार्ट तुम्हें विजिबल है, एक बार मैं चेक कर लूं। हाँ, तो मैं ये बता रहा हूँ दोस्तों कि सॉलिड के जो पार्टिकल्स होते हैं ना वो बहुत पास पास होते हैं, बहुत 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 पास पास होते हैं। किस तरीके से? देखो, ये सॉलिड के पार्टिकल्स एकदम एक दूसरे से बिल्कुल टच में रहते हैं, एकदम पास पास रहते हैं ये एक दूसरे के, इस तरीके से एकदम पास पास। तो ये सॉलिड के अंदर अगर अपन माइक्रोस्कोप से झांक के देखेंगे तो हमें जो पार्टिकल्स नज़र आएंगे वो कुछ इस तरीके से नज़र आएंगे, एकदम पास 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 पार्टिकल रहते हैं। लेकिन वहीं लिक्विड की मैं बात करूं तो लिक्विड में पार्टिकल कुछ कुछ दूर रहते हैं एक दूसरे से, इनके बीच में कुछ कुछ स्पेस रहती है। लिक्विड में इस तरीके की कहानी रहती है। और गैस की बात करें तो गैस में तो बहुत दूर दूर रहते हैं पार्टिकल्स। एक यहाँ है तो दूसरा यहाँ कहीं, तीसरा यहाँ कहीं, फोर्थ यहाँ कहीं, तो काफ़ी दूर दूर पार्टिकल रहते हैं गैस के अंदर। तो पहला डिफरेंस तो हमें यही समझ में आ गया कि सर जो 3 स्टेट्स है उनमें जो सबसे बेसिक डिफरेंस है वो क्या है कि सॉलिड में तो पार्टिकल्स एकदम पास पास रहते हैं और लिक्विड में थोड़ा दूर रहते हैं और गैस में बहुत दूर रहते हैं। क्लियर? तो अब हम सबसे पहले इनके बीच में डिफरेंशिएट करने जा रहे हैं ऑन द बेसिस ऑफ शेप, कि शेप सॉलिड का फिक्स्ड रहता है या फिर फिक्स्ड नहीं रहता है। तो मुझे बताओ कि ये मार्कर है, इसका शेप फिक्स्ड है या नहीं है? कि चेंज हो जाएगा, इसे गिराऊंगा तो चेंज हो जाएगा क्या? नहीं, इसका शेप एकदम फिक्स्ड है। तो हम ये बात बोलेंगे कि सॉलिड का शेप फिक्स्ड होता है। लिक्विड का शेप फिक्स्ड होता है क्या? पानी है, ग्लास में है तो ग्लास के शेप का, ज़मीन पे गिरा दिया तो फैल जाएगा, पतली सी टेस्ट ट्यूब में ले लिया तो फिर टेस्ट ट्यूब के शेप में आ जाएगा। तो क्या लिक्विड का शेप फिक्स्ड रहता है? नहीं। तो हम इसमें लिखेंगे नॉट फिक्स्ड। क्या गैस का शेप फिक्स्ड रहता है? गैस का शेप भी फिक्स नहीं रहता है। कैसे? भाई, गैस को तुम एक कंटेनर में रखोगे तो वो उस कंटेनर के शेप में आ जाएगी, तुम बाहर हवा में छोड़ दो तो पूरी हवा में फैल जाएगी, एकदम रूम के अंदर फैल जाएगी तो रूम के शेप में आ जाएगी। तो गैस का भी कोई फिक्स शेप नहीं रहता है। या फिर रहता है कि सर ये देखो सिलेंड्रिकल गैस, सर ये देखो क्यूबिकल गैस, कोई फिक्स शेप नहीं रहता है। तो हम बोलेंगे नॉट फिक्स्ड। ये हो गई शेप की बात। सॉलिड का शेप फिक्स रहता है और इन दोनों का शेप फिक्स नहीं रहता है। अब बात करते हैं वॉल्यूम की। ठीक है, वॉल्यूम का मतलब क्या है कि कोई भी जो ऑब्जेक्ट है वो कितनी स्पेस घेरती है। ठीक है, तो सॉलिड जितना ये मार्कर स्पेस घेर रहा है वो फिक्स्ड है, वो चेंज थोड़ी ना होगा, वो चेंज नहीं होगा, कुछ भी हम कर लें तो चेंज नहीं होगा। तो
हम बोलेंगे कि वॉल्यूम इसकी फिक्स्ड वॉल्यूम है, या फिर फिक्स्ड का ही एक और अच्छा वर्ड होता है डेफिनेट, डेफिनेट वॉल्यूम है। लिक्विड की डेफिनेट वॉल्यूम होगी, बिल्कुल होगी भाई। जितनी जगह उस पानी को घेरनी है, सपोज करो मैं बात करूं कि एक गिलास लें, ठीक है, तुमने इतना बड़ा गिलास लिया, उसमें पानी भरा तो वो इतना आया, उतनी ही वॉल्यूम, हाइट नहीं बोल रहा हूं मैं, उतनी ही जगह। अगर अपन वॉल्यूम की बात करें, स्पेस की बात करें, तो अगर तुमने सपोज करो एक पतला गिलास लिया, ठीक है, एक पतला गिलास लिया, इसके अंदर वाटर भरा, तो वाटर यहाँ तक आया, ठीक है। अब तुमने एक मोटा ग्लास लिया, तो इसमें पानी इतना आएगा, लेकिन पानी की वॉल्यूम फिक्स्ड है। देखो, अगर हमने इसकी मोटापा बढ़ाया, इसकी लेंथ विड्थ बढ़ाई, तो फिर हाइट कम हो गई, वॉल्यूम उतनी ही रहेगी, ठीक है। टोटल वॉल्यूम जितनी वो स्पेस घेरेगा वो उतनी ही रही। अगर हाइट कम हुई तो विड्थ बढ़ गई, बात तो वो ही रही। तो वॉल्यूम लिक्विड की सेम रहती है, ठीक है। लिक्विड की भी डेफिनेट वॉल्यूम रहती है। वॉल्यूम मतलब कितनी जगह वो घेरेगा। ऐसा थोड़ा ना है कि तुम पानी को बड़ा कर दोगे, पानी की जो जितनी जगह वो घेरेगा उतनी जगह फिक्स्ड है। लेकिन गैस के साथ ऐसा नहीं है दोस्तों। गैस के साथ क्या होता है कि सपोज करो तुमने एक ग्लास के अंदर गैस को भरा, ठीक है, मैं वापस रब करके दिखाता हूँ कि एक पैक्ड कंटेनर तुमने लिया, एक पैक्ड कंटेनर लिया तुमने और इसमें गैस को भरा, तो गैस के पार्टिकल्स जो होते हैं ना वो कंटिन्यूसली मूविंग होते हैं, तो कोई यहाँ कोई यहाँ कोई यहाँ कोई यहाँ, पूरे उस डब्बे में फैल जाएंगे। और अब तुम इसी गैस को एक बड़े कंटेनर में भरो, ठीक है, तो वो इस बड़े डब्बे में हर जगह फैल जाएंगे। क्या लिक्विड के साथ ऐसा होगा? नहीं सर, लिक्विड तो नीचे जाके जितनी जगह हो उसकी उतनी जगह में ही बैठेगा, उससे ज़्यादा जगह में वो आ ही नहीं सकता है। लेकिन गैस की क्या खास बात है, इस गैस को इस रूम में डाल दो तो इस पूरे रूम में फैल जाएंगे। तो इनकी वॉल्यूम फिक्स नहीं है, इनकी वॉल्यूम डिपेंड करती है कि हम कौन सा कंटेनर ले रहे हैं। अगर छोटू कंटेनर लिया तो कम वॉल्यूम, ज़्यादा कंटेनर लिया तो पूरे कंटेनर में फैल जाते हैं। क्या लिक्विड फैल पाता है? नहीं फैल पाता। वो जितनी जगह है उतनी ही घेर पाएगा। सॉलिड के साथ भी यही है कि सॉलिड जितनी जगह है उतनी घेर पाएगा, उससे ज़्यादा घेर नहीं पाएगा। अब मैं एक मार्कर की जगह एक पत्थर ला के रख दूँ इस रूम में, तो क्या पूरे रूम में पत्थर फैल जाएगा? नहीं। लेकिन वहीं गैस पूरे रूम में फैल जाती है। जैसे अगरबत्ती की स्मेल, तो वो एक पूरे रूम में फैल जाती है। अगर छोटा रूम है छोटे रूम में फैलेगी, बड़ा रूम है बड़े रूम में फैलेगी। तो गैस की वॉल्यूम फिक्स नहीं रहती है, तो हम बोलेंगे इनडेफिनेट या फिर नॉट फिक्स्ड, इनडेफिनेट वॉल्यूम। बात समझ में आई? ठीक है ना। तो वॉल्यूम सॉलिड और लिक्विड की तो फिक्स्ड है कि भाई ग्लास में डालेंगे तो जितनी जगह उसे घेरनी है उतनी घेरेगा, उससे ऐसा नहीं कि पूरे ग्लास में आ जाएगा वो, ठीक है। लेकिन गैस के साथ क्या है कि वो पूरे कंटेनर को कवर कर देती है। अब आते हैं इंटर पार्टिकल डिस्टेंस। इंटर पार्टिकल जैसे होता है इंटर स्कूल टूर्नामेंट, तो स्कूलों के बीच में टूर्नामेंट, ठीक है। इंटरनेशनल मैच, नेशनल मतलब देशों के बीच में मैच। ऐसे ही इंटर पार्टिकल, पार्टिकल्स के बीच की डिस्टेंस, पार्टिकल्स के बीच की डिस्टेंस। तो यहाँ पे देखो डिस्टेंस सबसे कम है, यहाँ पे इससे थोड़ी ज़्यादा है, और यहाँ पे पार्टिकल्स के बीच में डिस्टेंस सबसे ज़्यादा है। तो सॉलिड में इंटर पार्टिकल डिस्टेंस मिनिमम होती है, लिक्विड में हायर देन सॉलिड, सॉलिड से तो ज़्यादा होती है बट लेस देन गैस, गैस से कम होती है, और इसमें मैक्सिमम होती है, सबसे ज़्यादा होती है। सॉलिड में पार्टिकल एकदम पास है, तो इंटर पार्टिकल डिस्टेंस, पार्टिकल्स के बीच के डिस्टेंस सबसे कम होती है, इसमें ज़्यादा होती है, और इसमें सबसे ज़्यादा होती है। सिंपल सी चीज़। अब आ जाते हैं कंप्रेसिबिलिटी। कंप्रेसिबिलिटी मतलब अगर अपन उसे कंप्रेस करेंगे तो वो कितना कंप्रेस होगा। तो मुझे बताओ सॉलिड, क्या सॉलिड कंप्रेस हो जाता है? क्या सॉलिड कंप्रेस हो जाता है? क्या मैं इस मार्कर को कंप्रेस कर सकता हूँ? नहीं। कुछ सॉलिड कंप्रेस हो जाते हैं, जैसे फोम हो गया, फोम को अपन कंप्रेस कर सकते हैं, लेकिन जनरली सॉलिड कंप्रेसिबल नहीं रहते हैं। ये नोटबुक हो गई, क्या मैं इसे कंप्रेस कर सकता हूँ? क्या मैं इसे कंप्रेस कर सकता हूँ? नहीं कर सकता। तो हम सॉलिड में लिखेंगे इनकंप्रेसिबल,
कंप्रेसिबल। ऐसे ही लिक्विड की बात करें, क्या अपन लिक्विड को कंप्रेस कर सकते हैं? सपोज करो कि तुमने एक मस्त सा एग्जाम्पल लेते हैं। सपोज करो कि तुमने एक ग्लास के अंदर यहाँ तक लिक्विड भरा, ठीक है। अब इस लिक्विड के ऊपर तुमने एक प्लेट रख दी। अब तुम उस प्लेट को दबा पाओगे क्या वो प्लेट अंदर जा पाएगी? नहीं जा पाएगी। सर हम बहुत ताकत लगाएंगे तो भी प्लेट अंदर नहीं जा पाएगी। ट्राई करना कि एक ग्लास में लिक्विड भरो, पानी भर दो और उसके ऊपर एक छोटी सी प्लेट डाल दो। अब उस प्लेट को अंदर ले जाओ, यहाँ से ऐसे फोर्स लगा के अंदर ले जाओ, क्या वो अंदर जा पाएगी? नहीं। लिक्विड भी बहुत जनरली इनकम्प्रेसिबल, बहुत ज़्यादा फोर्स लगाएंगे तो जा सकती है लेकिन जनरली नहीं जाती है। तो लिक्विड भी जनरली इनकम्प्रेसिबल होते हैं। इनकम्प्रेसिबल मीनिंग हम उन्हें कंप्रेस नहीं कर सकते। लेकिन वहीं गैस की बात करूं कि भाई इसमें इतने में मैंने गैस भर दी, अब मैं ऊपर से यहाँ पे मैंने एक प्लेट रख दी और प्लेट को दबाऊंगा तो देखो पार्टिकल्स कितने दूर दूर हैं, कंप्रेस करेंगे तो पास आते जाएंगे, तो फिर हम बोलेंगे कि ये कंप्रेसिबल है। और पता है इस कंप्रेसिबिलिटी का यूज़ कहाँ होता है? इस कंप्रेसिबिलिटी का यूज़ होता है एलपीजी में, लिक्विड पेट्रोलियम गैस। हमारे घरों में जो एलपीजी यूज़ होती है ना, उसमें क्या करा है कि भाई वो जो गैस है जिससे हम हमारा गैस जला रहे हैं, हमारे कुकिंग गैस जला रहे हैं, वो एक सिलेंडर में बहुत ज़्यादा कंप्रेस कर करके भर दी जाती है। उससे क्या होता है कि बहुत ज़्यादा गैस हमें मिल जाएगी, बहुत दिनों तक, 1 मंथ तक चल जाता है सिलेंडर हमारा। क्यों? क्योंकि इतने से सिलेंडर में गैस भरी और गैस तो उसको कंप्रेस कर करके इतना कंप्रेस कर दिया कि वो लिक्विड बन गया। लिक्विड नहीं बोल रहे, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस, यानी कि उस गैस को लिक्विफाई कर दिया, इतना कंप्रेस करा कि पार्टिकल्स इतने पास आ गए कि वो लिक्विड बन गया। और एग्जाम्पल आजकल बहुत चल रहा है कोरोना में, ऑक्सीजन गैस के सिलेंडर। ऑक्सीजन गैस के सिलेंडर क्या होते हैं? इतने से गैस के सिलेंडर होते हैं, लेकिन उस इतने से सिलेंडर में बहुत ज़्यादा प्रेशर के साथ हम उसे कंप्रेस करते जाते हैं और गैस भर दी जाती है ताकि इतने से सिलेंडर में बहुत सारी गैस आ जाए। और एग्जांपल, आपने अपनी साइकिल, स्कूटर, बाइक में एयर फिल करवाई होगी, तो एयर की जो वो टंकी होती है वो भी, उसमें भी बहुत ज़्यादा कंप्रेस कर करके एयर भरी जाती है, उसे कंप्रेसर भी बोला जाता है। ठीक है, इसीलिए बोला जाता है क्योंकि गैस को बहुत कंप्रेस कर करके उसमें फिल किया जाता है। तो यहीं से याद रह जाएगा कि गैस कंप्रेसिबल होती है। समझ में आया? अच्छा, अभी यहाँ तक नोट करो, देन 3 हम स्टडी करेंगे। ठीक है, नोट कर लो स्टूडेंट्स। ओके, अच्छा तुम एक काम करो कि कंप्रेसिबिलिटी में इनकम्प्रेसिबल की जगह ऑलमोस्ट इनकम्प्रेसिबल लिख लो। ऑलमोस्ट इनकम्प्रेसिबल, लगभग इनकम्प्रेसिबल है, कभी कभी कंप्रेस हो सकता है। अब बात करते हैं हम डेंसिटी की। डेंसिटी का मतलब क्या होता है? एकदम अगर मैं सिंपल लैंग्वेज में बात करूं तो डेंसिटी का डिफाइन किया गया है मास अपॉन वॉल्यूम। यानी कि अगर मैं बात करूं कि एक गिवन वॉल्यूम में कितना मास है, जैसे मैं इतने बड़े डब्बे के अंदर पानी भर दूं, ठीक है, इतने ही बड़े, इतनी ही वॉल्यूम, इतने ही स्पेस में मैं एक पत्थर रख दूं और इतने ही स्पेस में मैं गैस भर दूं, तो मुझे बताओ सबसे ज़्यादा मास किसका आएगा? सबसे ज़्यादा मास आएगा सॉलिड का। तो इसी को हम डेंसिटी बोलते हैं कि एक गिवन वॉल्यूम में कितना मास होता है। और डेंसिटी को जनरली हम ना इंटर पार्टिकल डिस्टेंस के लिए ही मेजर करते हैं। जितनी ज़्यादा डेंसिटी होती है उतने ज़्यादा पार्टिकल्स पास होते हैं। मास पर यूनिट वॉल्यूम, एक गिवन वॉल्यूम में कितना मास आएगा। ठीक है, तो सर इसमें तो पार्टिकल दूर दूर है तो कम पार्टिकल आए तो कम मास आया, तो हम लिखेंगे सॉलिड में सर बहुत ज़्यादा डेंसिटी हाई होती है। ठीक है, सॉलिड में डेंसिटी हाई होती है, ज़्यादा डेंसिटी होती है। लिक्विड में सॉलिड से कम होती है, लेसर देन सॉलिड, बट गैस से ज़्यादा। और इसमें लीस्ट, सबसे कम डेंसिटी होती है। देखो
गैस के तो बहुत कम पार्टिकल्स आएंगे उसमें। हाँ वो अलग बात है कि तुम कंप्रेस करके रख रहे हो, नहीं हम जनरली फिल करके रख रहे हैं। तो एक गिवन वॉल्यूम में किसका ज़्यादा मास है, वॉल्यूम फिक्स कर दी, फिर जिसका ज़्यादा मास है उसकी डेंसिटी ज़्यादा, जिसका कम मास है उसकी डेंसिटी कम। क्लियर। अब बात करते हैं एबिलिटी टू डिफ्यूज़। डिफ्यूज़ का मतलब क्या होता है, मिक्स हो जाना, इंटरमिक्स हो जाना। जैसे रूह अफ़ज़ा, ठीक है, रूह अफ़ज़ा में क्या होता है, पानी में एक लिक्विड, रूह अफ़ज़ा दूसरा लिक्विड, हमने डाला, दोनों मिक्स हो गए, क्या हो गए। अब मैंने एक पत्थर लिया, इधर दूसरा पत्थर लिया, एक पत्थर को दूसरे पत्थर में डाला, मिक्स हो गए, क्या नहीं हो गए। डिफ्यूज़ का मतलब हो जाता है इंटर मिक्सिंग, एक दूसरे में मिक्स हो जाना। समझ में आई बात। तो क्या सॉलिड डिफ्यूज़ होता है, नहीं, तो लिखेंगे डू नॉट डिफ्यूज़। इस मार्कर में मैं दूसरा मार्कर डाल दूं, क्या दोनों मिक्स हो गए, क्या नहीं हुए। लेकिन लिक्विड, क्या लिक्विड मिक्स हो जाता है, बिल्कुल हो जाता है। सर लिक्विड में सॉलिड डालोगे तो मिक्स हो जाएगा कभी कभी, जैसे हम पानी में चीनी डालते हैं, लिक्विड में गैस डालोगे तो भी मिक्स हो जाएगा। अच्छा उसके बाद में सबसे पहले लिक्विड में सॉलिड डालें, क्या वो मिक्स हो जाएगा, क्या वो डिफ्यूज़ हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा। पानी में हम नमक घोल सकते हैं, पानी में ग्लूकोज घोल सकते हैं, तो ग्लूकोज सॉलिड, पानी लिक्विड, तो लिक्विड में सॉलिड डिफ्यूजेबल है। लिक्विड में गैस की जगह लिक्विड में लिक्विड डिसॉल्वेबल है, क्या बिल्कुल है। सर पानी में नींबू का जूस डाल दो तो नींबू पानी बन जाएगा, डिसॉल्व हो जाएगा। पानी में रूह अफ़ज़ा डाल दो तो भी डिसॉल्व हो जाएगा। तो लिक्विड इन लिक्विड भी डिफ्यूज़ हो सकता है। अच्छा लिक्विड में गैस डालें तो भी डिसॉल्व हो जाती है। और इसका सबसे शानदार एग्जाम्पल है हमारे मछलियाँ, मगरमच्छ, जो भी एक्वेटिक स्पेशीज़ होती हैं, जो फिशेज़ होती हैं, क्रोकोडाइल्स, टोर्टोइज होते हैं, जो पानी में रहते हैं, वो सांस कहाँ से लेते हैं। हम सभी को ऑक्सीजन की ज़रूरत है, तो वो सांस कैसे लेते हैं पानी में। होता क्या है कि हमारी एयर में जो ऑक्सीजन है ना, वो वाटर में डिज़ोल्व हो जाती है। तो जो एक्वेटिक स्पेशीज़ रहती है वो डिज़ोल्व ऑक्सीजन से अपनी सांस लेते हैं, उस डिज़ोल्व ऑक्सीजन से वो अपनी ब्रीदिंग करते हैं। तो यहाँ से हमें ये भी समझ में आ गया कि यार गैस भी लिक्विड में डिज़ोल्व हो जाती है, लिक्विड भी लिक्विड में डिज़ोल्व हो जाता है, और सॉलिड भी लिक्विड में डिज़ोल्व हो जाता है। तो ये तो डिफ्यूज़ करेगा, और अगर लिक्विड डिफ्यूज़ करेगा तो गैस तो बिल्कुल डिफ्यूज़ करेगा। क्यों, देखो इसके पीछे रीज़न क्या है। इसके पीछे रीज़न सिंपल ये है कि इनके पार्टिकल्स के बीच में डिस्टेंस है। तो डिस्टेंस है तो अगर तुम दूसरे पार्टिकल्स डालोगे तो वो इनके बीच में आ जाएंगे। लास्ट वीडियो में भी समझाई थी मैंने बात कि सपोज़ करो ये अपना लिक्विड है, अब इसमें तुमने कोई दूसरा पार्टिकल डाला तो उसके पार्टिकल एंड डिस्टेंस के बीच में ईजिली आ सकते हैं। लेकिन यहाँ कोई डिस्टेंस ही नहीं है, यहाँ बिल्कुल डिस्टेंस नहीं है। तुम कोई दूसरा पार्टिकल डालोगे तो वो ऊपर आ जाएगा। ये सॉलिड, इसके पार्टिकल इतने पास है कि दूसरा डालोगे तो उसके ऊपर आ जाएगा, लेकिन मिक्स नहीं हो पाएगा। वहीं यहाँ तो डिस्टेंस है तो यहाँ आ जाएंगे पार्टिकल्स, इसे यहाँ तो और ज़्यादा डिस्टेंस है तो दूसरे पार्टिकल्स बहुत ईजिली आ सकते हैं। समझ में आई बात। इसीलिए इन दोनों में तो डिफ्यूज़न आसानी से हो जाएगा, लेकिन इसमें नहीं होगा। समझ में आया। अच्छा अब लास्ट टॉपिक है हमारा इंटर पार्टिकल अट्रैक्शन, पार्टिकल्स के बीच में अट्रैक्शन। अब तुम एक कॉमन सेंस लगा के बोलो कि भाई सबसे ज़्यादा फोर्स किनके बीच में होगा, सॉलिड के पार्टिकल्स के बीच में होगा कि लिक्विड के पार्टिकल्स के बीच में कि गैस के पार्टिकल्स के बीच में। सबसे ज़्यादा फोर्स, सर ये सबसे पास है, इनने एक दूसरे को एकदम जकड़ के रख रखा है, एकदम अट्रैक्ट करके रख रखा है, तो इनमें सबसे ज़्यादा अट्रैक्शन होता है, मैक्सिमम। उसके बाद इसमें लेसर देन सॉलिड, सॉलिड से कम पर गैस से ज़्यादा, क्योंकि पास तो है लेकिन इतने पास नहीं है, और इसमें मिनिमम। तो आज हमने ये 7 प्रॉपर्टीज़ देखी। क्या क्या थी, शेप, वॉल्यूम, इंटर पार्टिकल डिस्टेंस, कंप्रेसिबिलिटी, डेंसिटी, एबिलिटी टू डिफ्यूज एंड इंटर पार्टिकल अट्रैक्शन। तो चलो एक बार रिवाइज कर लेते हैं और याद रखने की कोशिश करते हैं। हमसे कोई बोले कि मैटर की कितनी स्टेट्स होती है, 3 स्टेट्स होती हैं, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। फर्स्ट
शेप के बेसिस पे हमें डिफरेंशिएट करना आना चाहिए कि सर सॉलिड का तो एकदम फिक्स शेप होता है, लेकिन लिक्विड का कोई फिक्स शेप नहीं होता है, जिसमें डालो उस शेप का हो जाता है। तो इसका फिक्स शेप नहीं होता और गैस का भी फिक्स शेप नहीं होता। शेप के बाद बात कर लेते हैं वॉल्यूम की। तो सर वॉल्यूम मतलब कितनी जगह वो घेर रहा है। तो सॉलिड की जगह फिक्स्ड है, इतनी जगह घेरेगा, इससे ज़्यादा नहीं घेरेगा। ऐसे ही लिक्विड की बात करें तो उसका भी स्पेस फिक्स्ड है कि सर 1 गिलास पानी 1 गिलास जितनी जगह घेरेगा, उससे ज़्यादा नहीं घेरेगा। लेकिन गैस की वॉल्यूम फिक्स नहीं है। गैस को जिस भी कंटेनर में डालोगे वो पूरे में फैल जाएगी, रूम में डालोगे रूम में फैल जाएगी, तो उसकी वॉल्यूम फिक्स नहीं है। तो सॉलिड और लिक्विड की तो डेफिनेट वॉल्यूम होती है, लेकिन गैस की नहीं होती है। उसके बाद हम बात करते हैं इंटर पार्टिकल डिस्टेंस की। पार्टिकल्स के बीच में डिस्टेंस, सॉलिड में सबसे पास ये फोटो बना देना, और उसके बाद इसमें थोड़े दूर हैं और इसमें सबसे ज़्यादा दूर होते हैं। उसके बाद हम बात करते हैं कंप्रेसिबिलिटी की। तो सॉलिड को तो कंप्रेस कर ही नहीं सकते हैं, लिक्विड को बहुत हद तक नहीं कर सकते हैं। तो सॉलिड इनकम्प्रेसिबल, लिक्विड ऑलमोस्ट इनकम्प्रेसिबल, और गैस तो कंप्रेसिबल होती है। क्या क्या एग्जांपल लिया है? एलपीजी, हमारे घरों के सिलेंडर वाले, और ऑक्सीजन सिलेंडर, और कंप्रेसर जिनसे हम हमारे गाड़ी के टायर्स में एयर फिल करते हैं। ओके, नेक्स्ट हम बात करते हैं डेंसिटी। डेंसिटी का मतलब भी तुम यही समझो कि पार्टिकल्स कितने पास हैं। सर सबसे ज़्यादा पास तो सॉलिड में है, तो फिर डेंसिटी इसकी हाईएस्ट, उससे कम लिक्विड में और सबसे कम गैस में। उसके बाद हम बात करते हैं कि कितना ईजिली डिफ्यूज़न हो सकता है। डिफ्यूज़ मतलब मिक्स हो सकते हैं। सर सॉलिड तो मिक्स नहीं हो सकते, तो नॉट डिफ्यूज़न। इसमें सर लिक्विड में तो सब कुछ मिक्स हो सकता है, लिक्विड भी मिक्स हो सकता है, सॉलिड भी मिक्स हो सकता है, गैस भी मिक्स हो सकती है, तो इसमें डिफ्यूज़न हो जाता है। और इसमें हो रहा है तो इसमें भी हो ही रहा है। और क्यों हो रहा है डिफ्यूज़न? क्योंकि इनके बीच में डिस्टेंस है पार्टिकल्स के बीच में, तो उन डिस्टेंसेस में दूसरे पार्टिकल भी आ सकते हैं, तो अच्छे से मिक्सिंग हो सकती है। समझ में आई बात? और लास्ट प्रॉपर्टी है इंटर पार्टिकल अट्रैक्शन। उन पार्टिकल्स के बीच में कितना अट्रैक्शन है? तो पार्टिकल्स के बीच में बहुत ज़्यादा अट्रैक्शन होता है सॉलिड में, उससे कम होता है लिक्विड में, बहुत ज़्यादा, जब भी तो ये पास है, और सबसे कम होता है गैस में। आज हम इतना ही पढ़ेंगे, इसे नोट कर लेना। नेक्स्ट क्लास में हम इन्हीं के बारे में रीजनिंग देखेंगे कि इनकी जो ये प्रॉपर्टी है उनके पीछे कारण क्या है। ओके, चलो तब तक के लिए बाय बाय।